शराब के ठेके नहीं छूएंगे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आज दिल्ली के राजघाट पर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार द्वारा नई आबकारी नीति से दिल्ली को शराब नगरी बनाने के विरोध में सद्बुद्धि प्रार्थना सभा का आयोजन किया। आइए इसकी और जानकारी के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता के पास। इस समय मैं मौजूद हूँ राजघाट पर, जहां पर दिल्ली सरकार के विरोध में, शराब नगरी बनाए जाने के विरोध में केजरीवाल सरकार के विरुद्ध बीजेपी द्वारा यहां पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आदेश गुप्ता जी। आइए जानते हैं कि आज उनकी क्या क्या है यहाँ पे मांगे। ये सद्बुद्धि प्रार्थना सभा यही है कि आखिर वो केजरीवाल जी जो 7 साल पहले स्वराज पुस्तक में उल्लेख करते हैं कि हम दिल्ली के अंदर कोई नई शराब की दुकान खुलने नहीं देंगे, और अगर खुलेगी तो उससे पहले वहाँ की महिला संगठन, वहाँ की RWA और वहाँ के प्रमुख लोगों से राय ली जाएगी। तो पहले तो उन्होंने राय नहीं ली। दूसरा, उन्होंने जो कहा था कि नई दुकान जब खुलती है तो अफसर और नेता मिलकर उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। तो एक दुकान खुलती है तो अफसर और नेता भ्रष्टाचार करते हैं, और 850 दुकानें अगर खुल रही हैं तो आपने कितना भ्रष्टाचार किया है, आपको कितना पैसा मिला है, आपकी जेब में आपकी पार्टी को कितना चंदा मिला है, इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने कहा था। ये सद्बुद्धि प्रार्थना सभा से प्रारंभ होकर दिल्ली का बड़ा जन आंदोलन बनेगा, और हम दिल्ली के अंदर नई शराब की नीति वापस ली जाए, इसकी मांग को लेकर, नई शराब की दुकानें बंद की जाएं, इसकी मांग को लेकर लगातार आंदोलन करेंगे। समय हमारे साथ मौजूद है राम सिंह विदुरी जी, जो कि प्रतिपक्ष पार्टी के हैं, और आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस नीति पर। हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये बताया था कि आप दिल्ली के अंदर रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी रोक है, और दिल्ली का मास्टर प्लान रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है। तो आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन किया है, मास्टर प्लान का भी उल्लंघन किया है, और एक गैर कानूनी काम आपने किया है। इसलिए यदि कहीं रिहायशी क्षेत्रों में शराब का ठेका अरविंद केजरीवाल की सरकार ने खोल दिया है, उनको बंद किया जा रहा है, यदि कोई अभी बंद नहीं किया जा सका किन्हीं कारणों से, तो ये सभी ऐसे ठेके जो रिहायशी क्षेत्रों में खोले गए हैं वो पक्के तौर पर बंद होंगे। अरविंद केजरीवाल को शराब की दुकानें खोलनी है तो दिल्ली में जो DDA के शॉपिंग सेंटर्स हैं उनमें खोलें, मॉल में खोलें, जहां हमारा मास्टर प्लान शराब की दुकान खोलने की अनुमति देता है आप जरूर खोलिए। लेकिन आप रिहायशी क्षेत्रों में गली गली में हजारों शराब के ठेके खोलकर दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बना सकते हो। दिल्ली को आपको बर्बाद करने की अनुमति किसी कीमत पर भी भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। हमने पहले भी ये मुद्दा विधानसभा में उठाया है। अब जब भी विधानसभा का सत्र होगा तो हम इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएंगे। हम अरविंद केजरीवाल से यही अपील करते हैं कि नई शराब नीति को वापस लें और दिल्ली के लोगों से माफ़ी मांगे, और शराब के ठेके उन्हीं क्षेत्रों में खोलें जहां हमारा कानून कायदा या हमारे नियम या हमारा मास्टर प्लान या सुप्रीम कोर्ट हमें अनुमति देता है। हमने दिल्ली देहात की तरफ से ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री जी अभी भी समय है, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसको सुधारिए, और दिल्ली देहात के बच्चों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। कहीं ना कहीं ये शराब जो नीति, आबकारी नीति है, ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और इसलिए हम लोगों ने ऐलान किया है कि दिल्ली देहात का प्रत्येक नागरिक 31 दिसंबर से मुख्यमंत्री जी के आवास के घर के बाहर अनिश्चितकालीन समय के लिए हुक्का पानी लेके बैठ जाएगा, और वहीं पर दिन रात पंचायत करेगा। मुख्यमंत्री जी को ये आबकारी नीति वापस लेनी पड़ेगी।